नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान अनुपूरक बजट को पेश किया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने संसद के अंदर और बाहर से ही हंगामा शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि वो लगातार कफ सिर्फ मामले को लेकर हंगामा कर रही है। होर्डिंग से लेकर बैनर उन्होंने ले रखा है और वो पूरे बजट को पेश होने के दौरान भी वो कहीं ना कहीं हंगामे के आसार को लगातार दोहराती जा रही है। तो इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, क्या है ये पूरा मामला? विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा बयान कोडीन सिरप पे इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ का आ गया है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की विधानसभा के अंदर है और योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि कोडीन से किसी की भी मौत नहीं हुई है। ये सबसे बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ का आज का है। अनुपूरक बजट में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोडीन को लेकर क्या कुछ कहा गया है एक एक करके अपने दर्शकों को डिटेल दे देते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, होर्डिंग ले रखा है, बैनर ले रखा है और कह रहे हैं कि उन्हें इस मामले पे चर्चा करनी है। बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ क्लियर कर रहे हैं ना। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक 125 एफआईआर इस पे हो गई है, ईडी इस पर कार्रवाई कर रही है, कई एजेंसियां इसको लेकर अभी कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर भी उन्होंने तंज कसा है और ये कहा है कि ऐसे मामले जब उत्तर प्रदेश में उनके कार्यकाल में आते थे तो वो विदेश भाग जाते थे, लेकिन हमारे कार्यकाल में ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो एजेंसियां जांच करती है, मामले की गहराई से जांच की जाती है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर तंज कसने का काम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। और अभी भी योगी आदित्यनाथ के बयान को आप सुनेंगे तो उसमें साफ संकेत मिलेगा कि कैसे एक एक करके अखिलेश यादव के मुंह पर तमाचा मारने का काम इस वक्त योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्योंकि कोडीन सिरप को लेकर आप देख रहे हैं कि कैसे एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है और अखिलेश यादव के कई नेता इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ से लेकर अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन हो रहा है, यानी एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये क्लियर कर दिया है, अखिलेश यादव के सवाल का जवाब दे दिया है। जो अखिलेश यादव ने कहा था कि कोडीन से कई मौतें उत्तर प्रदेश में हो गई है, क्या उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ अपने सर पे लेंगे? तो योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि कोडीन से एक भी मौत उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। बहुत बड़ी बात है कि सीएम योगी ने खुद कहा है कि कोडीन से एक भी मौत नहीं हुई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए जो मुश्किलें हैं वो कई और ज्यादा बढ़ेंगी इस मामले को लेकर। सर, और क्या कुछ उन्होंने इस मामले में कहा है? देखिए, ये तो बात हुई उनकी कि उन्होंने ये कहा कि कोडीन सिरप से एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन अखिलेश यादव की जो परतें खोलने का काम उन्होंने विधानसभा के अंदर किया है उसकी भी तस्वीर कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को दिखाते हैं। क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ सिर्फ वहीं चुप नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ ने एक एक आंकड़ा दिया है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितनी मौतें हुई थी ऐसे मामलों में, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार जो अभी कार्रवाई कर रही है वैसी कोई कार्रवाई अखिलेश यादव की सरकार में नहीं की गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो भाग जाया करते थे उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में कई मंत्रियों को सिर्फ कह देते कि आप देख लीजिएगा, जो होना होगा, ऐसी बातें कहकर चले जाया करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने तत्परता दिखाई है। ये योगी आदित्यनाथ विधानसभा के अंदर अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये शीतकालीन सत्र अभी चल रहा है और शीतकालीन सत्र के दौरान काफी हंगामा हमें कोडीन सिरप पर ही देखने को मिला। हालांकि कोडीन सिरप को लेकर योगी आदित्यनाथ ने तभी वो बातें क्लियर कर दी थी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनके साथ ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी आपने देखी थी। तभी अखिलेश यादव ने तंज कसा था कि ये तो बनी बनाई बातें हैं और योगी आदित्यनाथ बनी बनाई बातें कह रहे हैं। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर कोडीन सिरप को लेकर ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि एक भी मौत ऐसी नहीं हुई और आप इसको लेकर नैरेटिव ना बनाइए। जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है और एजेंसियां अगर जांच कर रही हैं तो आगे आने वाले समय में अगर कोई भी ऐसे जांच में बात सामने आएगी तो वो भी हम विधानसभा के अंदर भी रखेंगे। हालांकि देखिए, जो नैरेटिव था वो कैसे गढ़ने की कोशिश समाजवादी पार्टी ने की। अगर आपको कोडीन सिरप पर चर्चा करनी है तो आपको उससे पहले लिखित के लिए लिखित तौर पर देते हैं और चर्चा की मांग आपको करनी होती है। तकरीबन 10 से 12 दिन पहले होता है, लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करती रही, विधानसभा के अंदर हंगामा करती रही। अगर आप चर्चा की मांग कर रहे हैं, जैसे वंदे की शुरुआत होनी थी वंदे मातरम की चर्चा से, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही थी, संसद में भी काफी आवाज उठा रही थी।
बिल्कुल, देखिए संसद के अंदर तो अखिलेश यादव ने हंगामा किया ही, लेकिन इस वक्त विधानसभा का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो समाजवादी पार्टी हंगामा करने के मूड में ही है। और वंदे मातरम को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन कोडीन सिरफ को लेकर वो चर्चा की मांग कर रहे हैं। लेकिन चर्चा होती है तो प्रस्तावित तरीके से होती है, आप पहले लिखित तौर पर दीजिए और उसके बाद ये सदन विधानसभा के अंदर चर्चा होगी, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप सिर्फ हंगामा बरपा रहे हैं और हंगामा बरपा कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोडीन से देखिए कितनी मौतें हो गई हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ पूरा आंकड़ा दिखा रहे हैं कि कोडीन से कोई भी मौत नहीं हुई। और उन्होंने कहा है कि बुलडोजर एक्शन भी होगा अगर इस मामले में कोई भी दोषी पाया गया तो। ये अभी बड़ी खबर है क्योंकि उन्होंने विधानसभा से अंदर बुलडोजर का एक्शन की भी बात कही है और कोई भी दोषी करार दिया जाएगा तो उसे जेल भेजा जाएगा, ये भी बात कही है। और कोडीन सिर्फ से एक भी मौत नहीं हुई, ये बात कही है। तो सर अब जरा बात करते हैं बजट को लेकर, अनुपूरक बजट को लेकर। तो सर इसमें क्या कुछ अपडेट है, क्या है ये पूरा बजट? देखिए, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से ये पेश किया जा रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया और उसके बाद अब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इसे पेश कर रहे हैं। दरअसल इसमें कहा जा रहा है 25,000 करोड़ रुपए से 30,000 करोड़ रुपए के बीच है ये। और इसमें क्या क्या है एक एक डिटेल अपने दर्शकों को दे देते हैं, क्योंकि देखिए जो अनुपूरक बजट पिछली बार पेश किया गया था वो 17,865 करोड़ रुपए का था, जिसमें अलग अलग व्यवस्थाएं थी योजनाओं के लिए। और इस बार भी जो योजना है उनके लिए ये बजट रखा गया है। और जानकारी दे देते हैं कि ये बजट आखिर किन किन के लिए। एक तो एक्सप्रेसवे के लिए बजट की सबसे ज़्यादा व्यवस्था की गई है इस अनुपूरक बजट में, क्योंकि देखिए जब फरवरी में बजट पेश होता है उसके बाद जब और भी योजनाओं के लिए पैसा चाहिए होता है तो अनुपूरक बजट पेश किया जाता है और उसमें योजनाओं के लिए पैसा दिया जाता है। इसे अनुपूरक बजट कहते हैं। और ये कहा जा रहा है कि नए उद्योगों के लिए खासतौर पर योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट में सबसे ज़्यादा पैसा दिया और लिंक एक्सप्रेस वे के लिए, ताकि उत्तर प्रदेश में विकास की जो रफ्तार है वो थमे ना। देखिए नए उद्योगों को जो सब्सिडी देने के लिए बजट का आवंटन होगा वो भी किस तरीके से होगा अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि देखिए निवेश के लिए योगी आदित्यनाथ कई कंपनियों को आमंत्रित कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कई कंपनियां लगें, उन कंपनियों में लोगों को रोजगार मिले। इसमें सबसे ज़्यादा काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और इस सब्सिडी की रकम के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। और आगे अगर बात करें लिंक एक्सप्रेसवे की, तो लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी अनुपूरक बजट में व्यवस्था पूरी की गई है ताकि काम में तेजी आए। और डिफेंस कॉरिडोर की भी यहाँ पर बात की गई है कि डिफेंस कॉरिडोर को लेकर किस तरीके से आगे काम किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस सेक्टर में कितना काम किया है। डिफेंस सेक्टर में आपने देखा कि कितना लोगों को रोजगार मिला है और डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे अनुपूरक बजट में पूरा प्रावधान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित हो और कैसे नई नई कंपनियों को आकर्षित किया जाए, नई नई कंपनियां यहाँ पर लगे, तो पूरा अनुपूरक बजट में प्रावधान है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ योजनाओं में पैसा लगे और कैसे उत्तर प्रदेश का विकास हो। हालांकि अभी हम देखेंगे कि समाजवादी पार्टी इस पर भी सवाल खड़ी करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का काम ही है, खैर विपक्ष का काम ही होता है सवाल खड़े करना, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपना काम कर रहे हैं, चाहे विपक्ष को करारा जवाब देना हो या फिर अनुपूरक बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश का विकास करना हो। इससे पहले हमने देखा था कि जब फरवरी में बजट पेश किया गया था तो कितना प्रावधान हुआ था और उद्योगों की बात की गई थी या फिर स्कूलों की बात की गई थी या फिर उत्तर प्रदेश के तमाम विकास की बात की गई थी। और अनुपूरक बजट में भी आप इसी तरीके की स्थिति देख रहे हैं कि चाहे फिर लिंक एक्सप्रेसवे की बात हो या फिर उद्योग की बात हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर की बात हो, सब में पैसा लगाने की बात इस वक्त योगी आदित्यनाथ इस बजट में सबसे ज्यादा अहमियत किस क्षेत्र को दी जा रही है? देखिए उद्योगों को लेकर खास तौर पर अहमियत दी गई है, क्योंकि पलायन के मुद्दे को लगातार अखिलेश यादव उठाते रहे हैं और अखिलेश यादव ये कहते रहे हैं कि देखिए कितना पलायन होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। रोजगार को लेकर लोग महाराष्ट्र जाते हैं, लोग दिल्ली जाते हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ ने इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की है? हालांकि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में काफ़ी हंगामा हो रहा है। अनुपूरक बजट से पहले भी आपने देखा किस तरीके से हंगामा हुआ, कोडिन सिरफ को लेकर अभी भी हंगामा इस वक्त कर रही है विपक्ष और हंगामा बरपा रही है कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो झूठी बातें हैं।
जबकि योगी आदित्यनाथ ने सबूत दिए हैं विधानसभा के अंदर कि कोडिन सिरफ से कोई मौत नहीं हुई है। अनुपूरक बजट की बात भी की गई है, लेकिन अखिलेश यादव के जितने भी तमाम विधायक हैं वो बार बार नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर विधानसभा के अंदर हो या फिर विधानसभा के बाहर हो। अगर आप चाहते हैं चर्चा तो आपने लिखित में क्यों नहीं दिया? अगर आप कोडिन सिरफ पर पूरी चीजें योगी आदित्यनाथ से चाहते हैं तो क्या योगी आदित्यनाथ से आपने कोई ऐसी चर्चा की मांग की? नहीं की, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने खुद जवाब देने का काम विधानसभा के अंदर किया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष सिर्फ हंगामा काटेगा इस शीतकालीन सत्र में। हालांकि थोड़े दिनों का यह सत्र है, फिर भी हंगामा ही काटेगा, कोई जनता के मुद्दों की बात नहीं होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जनता के मुद्दों की बात करेंगे, विपक्ष के मुंह पर तमाचा मारने का काम करेंगे, जिसकी तस्वीर आज भी देखने को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में अभी और भी हंगामा देखने को बाकी है, क्योंकि कोडिन कप सिर्फ मामले को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। लेकिन आज सीएम योगी ने यह भी क्लियर कर दिया कि इस मामले से अब तक किसी की भी जान नहीं गई है। उन्होंने बकायदा इस सब को लेकर एक प्रूफ भी जनता के सामने रख रहे हैं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल राजपूत के साथ मैं सृष्टि शाह।